यही भक्त और भगवान का नित्य संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध। एक से दूसरा, दूसरे से पहला। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। दोनों का संबंध कितना अद्भुत है। भक्त कहता है कि तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे ठिकाना कहां मिले और तुम ढूंढ रहे थे कि तुम्हें पूजने वाला कोई मिले। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तुम हो तो हम हैं तो तुम है, भक्त हो तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं कि भक्त से भगवान की सत्ता है। भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है और भगवान भक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी मजबूरी में बोला, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सर। राधे राधे। ये भगवान प्रहलाद के ऊपर ऐसे प्रसन्न हुए कि हिरण्यकशिपु के अपवित्र राजगद्दी पर भगवान पहले स्वयं विराजे, क्योंकि भक्त सदैव भगवत प्रसाद को स्वीकार करता है। हिरण्यकशिपु के बैठने के कारण जो राजगद्दी अपवित्र हो गई थी, उसकी नेगेटिविटी को भगवान ने पहले स्वयं बैठकर काटा और तब प्रहलाद को बिठाकर उसका राज तिलक किया, भगवत प्रसाद प्रदान किया। इन्हीं प्रहलाद जी महाराज को भगवत प्रेमी जन एक बार दत्तात्रेय जी महाराज से मुलाकात हुई। दत्तात्रेय जी बड़े हृष्टपुष्ट। प्रहलाद ने दत्तात्रेय को देखकर पूछा, बाबा मनुष्य को जब तक धन नहीं मिलता है तब तक उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है। धन से मन प्रसन्न और मन प्रसन्न तो शरीर हृष्टपुष्ट होता है, लेकिन आपके पास में तो धन है नहीं, तो आप इतने बलिष्ठ कैसे, आप इतने हृष्टपुष्ट कैसे? दत्तात्रेय बोले, देखो धन से ही कोई हृष्टपुष्ट हो ऐसी बात नहीं है। संसार का सबसे बड़ा धर्म है भगवान नाम का धन। संसार का सबसे बड़ा धन है भगवत आश्रय का धन। मैंने गोविंद के चरणों का आश्रय ले रखा है, वो धन मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं हमेशा उनकी मस्ती में मस्त रहता हूं। उनके चरणों का आश्रय ले रखा है। ठाकुर बढ़िया खाने को दे तो खूब छक्के खाते हैं, नहीं मिलता है तो पानी से गुजारा कर लेते हैं। बढ़िया पहनने को मिले तो खूब आराम से पहनते हैं, नहीं मिलता है तो वृक्षों की वलकल ही बोते हैं। बढ़िया डंलप का गद्दा मिले तो उस पर भी ठाठ से सो लेते हैं, नहीं मिले तो जमीन ही डंलप का गद्दा है। जहां रखे ठाकुर वैसे सदैव उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने यही सन्यास का स्वरूप बतलाया। भगवत प्रेमीजन, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन प्रकार के भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं। वैराग्य वासना को क्षीण करने का नाम है, लेकिन कलिकाल में हम भला वासना को क्षीण करें तो करें कैसे? हम खाए बिना नहीं रह सकते, हम पहने बिना नहीं रह सकते, हम बढ़िया सुविधाओं के बिना नहीं रह सकते। जब हम इन सब चीजों के आदी बन गए हैं तो वासना को क्षय करें तो करें कैसे? जबकि वासना के क्षय हुए बिना कभी भी वैराग्य जीवन में नहीं आ सकता। सबसे पहले ज्ञान, फिर वैराग्य। भगवान को जाना, तब वासना को क्षीण किया, जीवन में वैराग्य आया और तब भक्ति आई, माने समर्पण हुआ। भगवत प्रेमीजन, वासना को क्षय तो नहीं किया जा सकता है। एक काम जरूर हो सकता है कि इस वासना को डाइवर्ट कर दीजिए, वासना की दिशा को डाइवर्ट कर दीजिए। खाए बिना नहीं रह सकते, ठाकुर को भोग लगा के खाओ। पहने बिना नहीं रह सकते, ठाकुर को पहनाओ तब पहनो। भगवत प्रसाद मानकर उसे स्वीकार कर लोगे तो वस्तुगत विषय के समस्त विकार, दोष
कट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जो चीज भगवत प्रसाद है, भगवत प्रेमी जन हमारे आचार्य गण कहते हैं कि प्रसाद से प्रसन्नता आती है। प्रसादम तु प्रसन्नता, प्रसाद प्रसन्नता लाती है। जय हो। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि मुझे ठाकुर जैसे रखते हैं मैं सदैव उनकी कृपा का अनुभव करता हूं, ठाकुर की कृपा पर सदैव निर्भर रहता हूं, बड़े आनंद से रहता हूं। अद्भुत कृपा का अनुभव किया। शुकदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इस श्वेत वराह कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु हुए स्वयंभू, दूसरे स्वारोचिष, तीसरे उत्तम और चौथे उत्तम के भाई तामस, जिनके कार्यकाल में भगवान ने गज को ग्राह से मुक्त कराया। परीक्षित ने आग्रह किया, कृपा करके इस कथा प्रसंग को बड़े विस्तार से बतलाएं तो आनंद होगा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो। आसीद गिरिवरो जाजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान जनायुतमुत्सितः। त्रिकूटाचल पर्वत बोलकर एक पर्वत था, जहां के राजा गजराज अपने असंख्य स्त्री पुत्रों को लेकर बड़े सानंद पूर्वक निवास किया करते, बड़े झूमते झूमते बड़ी मस्ती से आनंद पूर्वक रह रहे थे। एक दिन सारे परिवारी जनों को साथ में लेकर ऊपर पर्वत पर स्नान करने के लिए सरोवर में जब गए तो वहां जल केली करते करते हजारों वर्ष बीत गए। अचानक एक मगर ने आकर पैर पकड़ लिए। जो मगर ने पैर पकड़े, भगवत प्रेमीजन 1000 वर्ष तक ये युद्ध चला। गजराज अपने पैरों को खींच रहे हैं और ग्राह नीचे की तरफ घसीट रहा है। बार बार छुड़ाने का प्रयास करने पर भी जब गजराज नहीं सफल हो पाए, सारे स्त्री पुत्र कलत्र परिवारी जन एक एक करके उनका साथ छोड़ छोड़कर जाने लगे। भगवत प्रेमी जन जब सब छोड़कर चले गए, तब आर्तनाद करके गजराज ने भगवान को पुकारा। भगवत प्रेमी जन, जीवन में सर्वोच्च साधना है प्रार्थना। भगवान को आर्तनाद करके पुकारो, ठाकुर अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेगा। भगवान के पास तक पहुंचने का सबसे सुंदर और सशक्त माध्यम है प्रार्थना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज मोबाइल के युग में बिना मोबाइल के हम रह नहीं सकते। हम आपको एक ऐसा बढ़िया सुंदर सा मोबाइल देते हैं कि जिस मोबाइल से आप गोविंद से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? चाहते हैं? डरिए नहीं, हम आपसे पैसा नहीं ना मांगेंगे। क्यों डर रहे हैं आप? क्योंकि आदमी के दिमाग में तुरंत बात आती है, कहीं महाराज जी ने 1,00,000 2,00,000 मांग लिए तो क्या होगा। घबराओ मत, हम ऐसा मोबाइल आपको देंगे जिस मोबाइल में पैसा नहीं लगता है। और वो मोबाइल क्या है भगवत प्रेमीजन? वो मोबाइल है प्रार्थना। प्रेयर इज द फ्री आउटगोइंग कॉल टू गॉड। दुनिया की किसी भी कंपनी में अगर आप बात करेंगे तो उसका पैसा लगेगा, लेकिन प्रार्थना करने में कभी कोई पैसा नहीं लगता है। फ्री आउटगोइंग कॉल टू गॉड, जितना चाहो बात करो। ये नहीं कि कंपनियां पहले तो दाम घटा लेंगी और फिर बढ़ा लेंगी, ऐसा नहीं। हमारे गोविंद के दरबार में ऐसा नहीं है। गोविंद के दरबार में न घटती है न बढ़ती है, यहां तो सर्वत्र समान का भाव रहता है। इसलिए प्रेयर इज द फ्री आउटगोइंग कॉल टू गॉड। एंडलेस टॉक टाइम, जितना बात करो। ये नहीं साहब, अब तो लिमिटेशन कर दी गई कि भाई इतना पैसा आपको मिलेगा, इतने सेकंड पर इतनी देर आप नॉन कंपनी से बात कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, एंडलेस टॉक टाइम। और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, हमेशा खूब स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहते हैं। सो यूज दिस प्रेयर ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ।
सदैव भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान को पुकारते रहो। आर्तनाद करके गजराज ने भगवान को पुकारा। भगवत प्रेमीजन, ये प्रार्थना ही गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है। जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति में अगर आप पड़े हैं, बड़े से बड़े कष्ट में पड़े हैं, अगर इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ आपने किया तो सारी विपत्तियां आपके जीवन से कट जाएंगी। ऐसा प्रभाव है इस गजेंद्र मोक्ष की। तो बड़े भाव से आइए हम सब मिलकर इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और भगवान को पुकारें। गुरु नानक का लिखा हुआ ये पद है, इस पद के द्वारा हम भगवान को पुकारेंगे। सभी मिलकर भगवान को पुकारें, गोविंद को पुकारें कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालना, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालना। हरि प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, हरि प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार। हरि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। बोलिए, भाव से गाइए। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। बोलिए जी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। सभी प्रेम से ठाकुर को आर्तनाद करके पुकारेंगे। राधे राधे। हे समरथ अगम्य पुराण, हे समरथ आगम पुराण, हे समरथ अगम्य पुराण, हे समरथ आगम पुराण। मोहमायाधार, मोह माया धार, मोहमायाधार, मोह माया धार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। हाथ ऊपर करे सभी। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। हरि हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। हाँ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल। गजराज आर्तनाद करके गोविंद को पुकार रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना करें। नमो नमस्ते किल कारणाय, निष्कारणाय, अद्भुत कारणाय, सर्वागमाम्नाय महर्णवाय, नमो पवर्गाय परायणाय, नमो पवर्गाय परायणाय, नमो पवर्गाय
परायण हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। बोलिए हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। सभी अपने भाव से हृदय से गोविंद को पुकारेंगे आर्तनाद करते हुए। जय हो। हरि हरि बोल। गुरु नानक दिल्ली लिखते हैं अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार नानक पार उतार। हे गोविंद हे उठाओ हाथ। गोपाल हे दयाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हरि हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। नमो नमस्तुभ्य मसय्य वेग शक्तित्रयाय खिलधी गुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त शक्तये तदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मनि। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हरि हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल नाथ। हरि हे दयाल नाथ। हरि हे दयाल नाथ। हरि हे दयाल नाथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन वृत्त में लिखा है, एक बार जब किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे और उनको समाधान नहीं मिल रहा था, मदन मोहन मालवीय जी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आकर उन्होंने इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का पाठ किया और जैसे ही पाठ किया उनको समाधान मिल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये स्तोत्र केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाए गए, ये स्तुतियां भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम साधन है। भगवान को पुकारें। गजराज भगवान को पुकारते हुए कहते हैं कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय।
हे प्रभु, आप समस्त कारणों के कारण हैं, समस्त कारणों के भीतर विराजमान होकर भी सब में भीतर हैं और बाहर भी हैं। ऐसे अनोखे कारण को हम प्रणाम करते हैं। गजराज प्रार्थना करता है, स्तुति कर रहा है। असल में गजराज कौन है? यहां कोई हाथी नहीं है, यहां हम सब हैं, हम ही तो गज हैं। संसार के भीषण कष्ट और विपत्तियों के तले हम दबे जा रहे हैं, सिर धंसा जा रहा है विपत्तियों में। और भगवत प्रेमीजन, जब विपत्तियों में कोई काम न आवे तो एकमात्र मेरा गोविंद ही काम आता है। जय हो। मेरा कन्हैया ही काम आता है। उसको आर्तनाद करके पुकारो, वो अवश्य आपकी सुनेगा। भगवत प्रेमीजन कैसे पुकारें? एक बार कबीरदास जी से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान को कितनी तीव्रता से पुकारा जाए, गोविंद को कितनी जोर से पुकारा जाए कि वो सुने। कबीरदास जी हंस दिया, अरे पगले, ठाकुर को पुकारने के लिए कहीं चिल्लाने की जरूरत है? चिल्लाने की जरूरत नहीं। तो कबीरदास जी बोले कि चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। चींटी की आकृति कितनी बड़ी, आंखों से नजर नहीं आती है, और उस चींटी की आकृति इतनी छोटी है, तब उसके पैर कितने छोटे होंगे, कल्पना कीजिए। और उन छोटे छोटे पैरों में घुंघरू बांधकर जब वो गोविंद को पुकारती है, आहा, जब वो प्रार्थना करती है, तो उस चींटी के पैरों के नूपुरों की आवाज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के कान तक पहुंच जाती है। चाहे वो उस समय किसी भी ब्रह्मांड में बैठे हों। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। ये शक्ति भेदती हुई गोविंद के पास तक सीधी पहुंच जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहुत सशक्त माध्यम है। प्रेयर्स द डिटॉक्स फॉर योर इनर सोल। बहुत प्रभावी है ये प्रार्थना। हाथी नहीं यहां पर कोई, हम सब हैं, हम ही हाथी हैं यहां पर। भगवत प्रेमीजन, जीवन में ये ग्राहक कब आकर पैर पकड़ता है? जब मनुष्य अत्यधिक भोगों में डूब जाता है, संसार को ही सब कुछ मान लेता है। और जब संसार सब कुछ होता है, तहां काल रूपी ग्राह उस मनुष्य के पैरों को आकर पकड़कर घसीटना शुरू करता है। इंग्लिश में कहावत है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज मिजरी। फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज मिजरी। यही दुख है, यही कष्ट है, यही विपत्ति है। विपत्तियों की शुरुआत का आरंभ यहीं से होता है कि जिस दिन गोविंद से संबंध छूटा, संसार में जुड़ा, कष्ट वहीं से शुरू होता है। विपत्तियां वहां से शुरू होती हैं। ठाकुर को पकड़ कर रखो, गोविंद को पकड़ कर रखो, विपत्तियां आएंगी लेकिन विचलित नहीं कर पाएंगे। कष्ट न आए ऐसा दावा मैं नहीं करता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि विपत्ति आने पर भी भक्त कभी घबराता नहीं, चैलेंज लेकर उनसे सामना करता है, संघर्ष करता है। ये संघर्ष करने की शक्ति सब में नहीं होती है, केवल भक्तों में ही आ सकती है। भगवत प्रेमीजन, आज जब गजराज ने आर्तनाद करके भगवान को पुकारा, तो ये जीव है। जीव जब कष्ट में आता है तब भगवान को पुकारता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि हम कष्ट में ही आकर क्यों भगवान को पुकारते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में हमने सुमिरन किया होता तो ये कष्ट आता क्यों, ये दुख आता क्यों? यही कारण है कि हमारे जीवन की ये विपत्ति, ये कष्ट आकर हमको घेर लेती हैं। गजराज कहते हैं कि नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्ति त्रजायाखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये तदिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्त्मनि। हे प्रभु, मेरा शरीर असह्य यंत्रणा से जला जा रहा है, बहुत कष्ट में हूं, आप कृपा करके मुझे आश्रय लें,
मुझे चरणों में आश्रय प्रदान करें। भगवत प्रेमीजन आर्तनाद करके जब गजराज ने पुकारा तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, सुखदेव जी कहते हैं कि तंबीक्ष पीड़ितमज सहसावतीर्य सग्राहमा सुसरस कृपयोज्जहार ग्राहात विपाटित मुखादर्णा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिणमुमुचुस्त्रियाण। तंबीक्ष पीड़ितमज, विशेष क्षण किया। ये काल जब जीव को पकड़ता है तो काल के गाल से जीव को बचाने वाला केवल सुदर्शन ही है। भगवत प्रेमीजन, गोविंद की संपूर्ण समग्र शरणागति होगी तो गोविंद तुरंत आ जाएंगे, लेकिन शरणागति 100% होनी चाहिए। 0.1% भी अगर शरणागति में कमी रही तो ठाकुर कहते हैं कि ये कमी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं आएंगे हम। तुमको अपने आप पर भरोसा है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, तो जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तुम अपनी देखो, जब सब सारे बलों से तुम निर्बल हो जाओ, सब सहारों से तुम बेसहारा हो जाओ, तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए हर समय खड़ा हूं, हर समय खड़ा हूं। भगवत प्रेमीजन, स्वयं गोविंद ने सूरदास जी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह पद लिखा है, बड़ा अद्भुत पद है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सूरदास जी लिखते हैं, जब लगी गज बल अपनों बर त्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गजराज को अपने बल पर भरोसा था, ठाकुर ने कहा ठीक है कर देख लो, जब तुम्हारे बल का भरोसा समाप्त हो जाए मुझे याद कर लेना, मैं तो हर समय खड़ा हूं। जब लगी गज बल अपनों बर त्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल वे बलराम पुकार्यो, निर्बल वे बलराम पुकारो, निर्बल वे बलराम पुकारो, निर्बल वे बलराम पुकारो। हरि आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। संसार में 4 प्रकार के बल हैं, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। महादेव। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम
नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। भोलेनाथ जब नाच नृत्य करते हैं, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम व्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवट डमर भजम चकार चन्न तांडवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल्ल लाटपट्ट पावके चकोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिवहर, जय भोला भंडारी हर हर, जय भोला भंडारी शिवहर, जय भोला भंडारी। भोलेनाथ ने विष का पान किया, समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, नाना प्रकार के रत्न निकले, देवता और दैत्यों ने आपस में बराबर में बांट लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण की। वैजयंती माला निकली, नारायण ने अपने गले में धारण की। शोभा की मूर्ति भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में 888 लक्ष्मी जी प्रकट हुई। 8 का अंक भगवती लक्ष्मी जी को बड़ा प्रिय है। इस श्लोक को अगर श्री सूक्त के साथ संपुटीकरण करके कोई इसका नित्य पाठ करे तो उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयंती दशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। ततश्च आविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा। जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सब में छीना झपटी होने लगी, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। लक्ष्मी जी बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम्हें अगर मुझे पाना है तो सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाओ। सब लाइन लगाकर बैठ गए। भगवत प्रेमी जन, क्या जवान क्या बूढ़े, सब बैठे हुए थे। शुक्राचार्य डाई वाई करके बैठे हुए थे, शायद हमारा नंबर लग जाए। लक्ष्मी जी ने देखा ब्राह्मण हैं, सतोगुणी हैं, लेकिन है तो असुरों की गुरु, ये ठीक नहीं। शुक्राचार्य को देखकर बृहस्पति के मन में भी तरंगें आने लगी हैं। वो भी बोले इस बूढ़े के दिमाग खराब हो गया तो हम क्यों पीछे रहे। वो भी बैठ गए। लक्ष्मी जी ने विचार किया, सतोगुणी हैं, देवताओं के गुरु हैं, लेकिन हैं तो वृद्ध, बात नहीं होती। भगवान भूत भावन भोलेनाथ गले में सर्प लटकाए, माथे पर चंद्रमा का तिलक लगाए, बड़े सानंद पूर्वक बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने देखकर विचार किया कि बहुत उत्तम, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, लेकिन अगर इनको हमने पति बना लिया तो शमशान तक जाने की जरूरत नहीं, घर ही शमशान बन जाएगा। सारे भूत प्रेत यहीं आकर नाचने लगे, ये पति ठीक नहीं। एक एक करके सबको देखा, कोई लक्ष्मी जी को भाया नहीं। अंत में नारायण को देखते ही नारायण तो महाराज ऐसे लजिया गए कि जैसे जमीन में धंस ही जाएंगे। जो नीचे की तरफ नजरें झुकी, लक्ष्मी जी नजरें ऊपर उठा रही और नारायण नीचे झुक रहे हैं। बोले प्रभु देखो तो सही, हाँ?
नारायण की इस लजीले स्वभाव को लक्ष्मी जी इतना अच्छा लगा कि तुरंत नारायण के गले में वरमाल डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवत प्रेमीजन, लक्ष्मी नारायण की विवाह की बहुत सुंदर घटना है, भागवत की नहीं, भक्तमाल की है। आखिर लक्ष्मी जी ने नारायण के साथ में क्यों विवाह किया? ये तो नित्य दंपति हैं, अनादि दंपति हैं, इनको अनादि दंपति कहा जाता है, इनको विवाह की आवश्यकता नहीं। तो फिर ये नाटक क्यों किया गया, अभिनय क्यों किया गया, माला डाला गया, सबके सामने जय जयकार हुई, शादी हुई, क्यों हुआ? भगवत प्रेमीजन, एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से शिकायत करी कि महाराज हम अनादि दंपति तो हैं लेकिन हमारी शादी की कोई तिथि नहीं। और शादीशुदा जोड़ों को हम देखते हैं जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह होती है तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मना के खूब धूमधाम से नाचते हैं, खाते हैं, गाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। लेकिन हमारी तो शादी की कोई डेट ही नहीं। अब डेट नहीं होगी तो हमारा भी तो एक स्वभाव है, मन करता है ना हम भी एंजॉयमेंट करें, हम भी नाचें गावें, हम भी थोड़ा वेडिंग एनिवर्सरी मनावें। तो प्रभु हमारी शादी की कोई तिथि नहीं, तो कोई शादी की तिथि तो बनाओ जिससे हमारी भी लोग आवें और सब हमको बधाइयाँ दें, गिफ्ट दें। हमें भी मन तो करता है हमारा। नारायण बोले अच्छा ठीक है देवी, ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी शादी की तिथि हम तैयार कर ही देते हैं। तो रत्नाकर समुद्र के गर्भ से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और जिस दिन लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में बरमाल डाली वो तिथि थी दीपावली की तिथि। दिवाली लक्ष्मी नारायण की वेडिंग एनिवर्सरी है। भगवान श्री राम लंका विजय करने के पश्चात दिवाली के दिन ही अयोध्या में वापस लौटे और लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाल डाली, वो भी तिथि दीपावली की तिथि ही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। समुद्र मंथन का कार्य आगे बढ़ा, वारुणी मदिरा निकली, दैत्यों ने ली, अंत में अमृत कलश जो निकला दैत्यों ने इशारा कर दिया यही असली माल है, तैयार हो जाओ। जो इशारे में बात हो गई, धनवंतरी जी आए, धनवंतरी को एक धक्का दिया अमृत कलश लेकर, ये भागे और वो भागे। देवतागण हाथ जोड़कर पीछे पड़ गए, भैया हमने भी तो मेहनत करी है। बोले जाओ जाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चले आए अमृत पान कर, जाओ जाओ तुम्हें नहीं मिलेगा। अब साहब देवतागण रोते रोते फिर भगवान के पास पहुंचे। बोले प्रभु आपने तो अच्छा झमेले में पाड़ दिया, इतनी मेहनत करी, समुद्र मंथन किया और अंत में जब अमृत कलश निकला तो ये दैत्य छिड़ा कर ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, घबराओ मत, हम है ना, तुम रुक जाओ, अभी हम व्यवस्था करते हैं। भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और ऐसा मोहिनी रूप धारण किया कि सारे संसार का सौंदर्य भगवान के उस मोहिनी रूप में समा गया हो। आहा, सुंदर माथे पर बिंदी, आंख बढ़िया प्लग किए हुए हैं, गालों पर बढ़िया डायमंड फेशियल किया हुआ है, होठों पर बढ़िया लिपस्टिक लगी हुई है और सुंदर हाथों में अंगूठी है और हाथों में बढ़िया कंकण है, पैरों में सुंदर पायल है, बढ़िया घाघरा ओढ़नी धारण करके जो भगवान मोहिनी रूप धारण करके बाहर निकल रहे हैं, सब एक दूसरे को तो देखना छोड़ दिया, देवी को ही देखने लगे। देवी जी आप कौन हैं, कौन हैं? भगवान बोले तुमसे मतलब? बोले देवी तुम्ही से तो मतलब है। ऐसे गजब का रूप है, क्या कहना। कात्वम कन्यपला साक्षी कुतुबा किम चिकीर्षसि। हे पद्मपला साक्षी, हे अरविंदाक्षी देवी तुम कौन हो? भगवान बोले क्या मतलब? बोले देवी तुम्हारी से तो मतलब है। क्या गजब की पायल बज रही है, आहा। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए रे बावरिया, प्रीत के गीत सुनाए रे बावरिया, प्रीत के गीत सुनाए रे बावरिया, प्रीत के गीत सुनाए रे बावरिया। झनक झनक
बाजे पायलिया। हरी झनक झनक तोरी, झनक झनक तोरी, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। भगवान मोहिनी ने सब दैत्य और देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भैया ये झगड़ा किस बात का। दैत्यगण बोले देवी ये कहता है कि मैं बड़ा हूं मैं पहले पीऊंगा, ये कहता है मैं बड़ा हूं मैं पहले पीऊंगा। अहम पूर्वम नत्वम त्वम इति प्रभो। भगवान बोले देखो ये बात गलत है, एक ही पिता के संतान हो। कश्यप की तिथि से दैत्यगणों का जन्म है और अतिथि गणों से देवता गणों का जन्म है, तो एक ही पिता के संतान होकर दूसरे से अन्याय और एक आनंद ले, ये ठीक नहीं। सब पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए, सबको बिठा दिया और मोहिनी रूप धारण करके दिव्य अमृत देवताओं को पान करा रहे हैं, लेकिन दैत्यों को रूप सुधामृत का पान करा रहे हैं। स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा चालाक, देवता और दैत्यों में बहुत चालाक था। चंद्र और सूर्य के बीच में आकर बैठ गया। भगवत प्रेमी जन, जो भगवान नारायण को यह पता चला, चंद्र सूर्य ने खबर दी महाराज ये दैत्य है देवता नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा, लेकिन कंठ के नीचे चूंकि अमृत निकल चुका था, तब से वो राहु और केतु के नाम से विख्यात हुए और चंद्र सूर्य के पीछे पड़ गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, नारायण ने हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा किया है, भयंकर देवासुर संग्राम हुआ कि तत्र दैवासुरो नाम रण परम दारुण, तत्र दैवासुरो नाम रण परम दारुण। भयंकर देवासुर संग्राम, मारो मारो काटो काटो। देवताओं ने अमृत के प्रभाव से सारे दैत्यों को मार डाला। परीक्षित, इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी नाम की विद्या थी, जिस मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को पुनर्जीवित किया और भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर यज्ञ करके फिर दैत्य शक्ति संपन्न हो गए और फिर आक्रमण किया। इस बार जब आक्रमण किया तो सारे देवता हार गए। सब देवतागण स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। देव माता अदिति बड़ी उदास मन से एक दिन अपने आश्रम में बैठी हैं। महामुनि कश्यप ने उनसे पूछा क्या बात है, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? बोले जब देखो जब हमारे सौत के पुत्र हम हमारे पुत्रों को हरा लेते हैं, कोई उपाय हो तो बतला। बोले ठीक है, एक काम करो कि इस पयोव्रत को अगर आपने नियम पूर्वक किया तो साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से पधारेंगे। नियम बतला दिया, भूमि पर शयन, अहिंसा का पालन, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये सारी बातें कह दी। नियम पूर्वक सारे नियमों को निभाया, जिससे साक्षात भगवान वामन द्वादशी के दिन वामन रूप में पधारे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन रूप में पधारे। भगवान का जातकर्म संस्कार हुआ, चूड़ाकर्ण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान ने आज माता अदिति से आज्ञा ली और दैत्यराज बलि के दरबार में सुंदर यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। दैत्यराज बलि ने उनका भव्य दिव्य स्वागत किया है। प्रभु के स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। अद्भुत स्वागत किया कि स्वागतम स्वागतम। सब मिलकर हम भगवान वामन का स्वागत करेंगे, हाथों में तालियां देते हुए भगवान वामन का स्वागतम 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 हरि स्वागतम 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 हरि स्वागतम स्वागतम
से सारे दैत्यों को मार डाला। परीक्षित, इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी नाम की विद्या थी, जिस मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को पुनर्जीवित किया और भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर सुंदर यज्ञ करके फिर दैत्य शक्ति संपन्न हो गए और फिर आक्रमण किया। इस बार जब आक्रमण किया तो सारे देवता हार गए। सब देवतागण स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। देव माता अदिति बड़ी उदास मन से एक दिन अपने आश्रम में बैठी हैं। महामुनि कश्यप ने उनसे पूछा, क्या बात है, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? बोले, जब देखो जब हमारे सौत के पुत्र हम हमारे पुत्रों को हरा लेते हैं, कोई उपाय हो तो बतला। बोले, ठीक है, एक काम करो कि इस पयोव्रत को अगर आपने नियम पूर्वक किया तो साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से पधारेंगे। नियम बतला दिया, भूमि पर शयन, अहिंसा का पालन, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये सारी बातें कह दी। नियम पूर्वक सारे नियमों को निभाया, जिससे साक्षात भगवान वामन द्वादशी के दिन वामन रूप में पधारे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन रूप में पधारे। भगवान का जातकर्म संस्कार हुआ, चूड़ाकर्ण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान ने आज माता अदिति से आज्ञा ली और दैत्यराज बलि के दरबार में सुंदर यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। दैत्यराज बलि ने उनका भव्य दिव्य स्वागत किया है। प्रभु के स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। अद्भुत स्वागत किया कि स्वागतम स्वागतम। सब मिलकर हम भगवान वामन का स्वागत करेंगे, हाथों में तालियां देते हुए भगवान वामन का स्वागत। स्वागतम 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 हरि स्वागतम 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 हरि स्वागतम 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 हरि स्वागतम 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 स्वागतम। संकल्प लो, संकल्प में बाधक बने। शुक्राचार्य को वहां पर चोट लगाकर भगा दिया गया। भगवत प्रेमीजन, इधर भगवान ने मात्र 3 पग भूमि मांगे कि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। मात्र 3 पग भूमि मांगी। भगवान आज द्वार पर याचक बनकर खड़े हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अगर किसी के द्वार पर मांगने जाओगे तो आपको छोटा बनना ही पड़ेगा। कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भक्त भर दे रे झोली, भक्त भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हाँ तेरे द्वारा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर
अपने पास ही रखें कथा के बाद। भर दे रे झोली, भगत 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 भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। मात्र 2 पग में सारी सृष्टि को भगवान ने नाप लिया। पहले चरण में भगवान ने ऊपर के 7 लोक नाप डाले, भू भुव महा जन तप सत्य। दूसरे चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल। भगवान के चरण ब्रह्मलोक का भेदन करते हुए सत्यलोक पहुंच गए और देवतागणों ने वहीं पर भगवान के चरणों का अभिषेक किया। भगवत प्रेमीजन संकल्प अधूरा रह गया, भगवान ने बांध कर डाल दिया। बलि ने आग्रह किया, महाराज दान वही सर्वश्रेष्ठ है जिसमें दान की सामग्री के साथ साथ दानदाता अपने को अर्पण कर दे। अभी तक केवल आपने दान की सामग्री को स्वीकार किया, दानदाता को नहीं ग्रहण किया। मैन कैन इनिशिएट ओनली सरेंडर, बट कंप्लीट सरेंडर इज पॉसिबल व्हेन देन गॉड एक्सेप्ट्स दैट डिवोटी। भगवान अगर भक्त को स्वीकार करें तब दान स्वीकार होगा। दान लिया है मान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरि राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान हरि के बोल। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। अरे जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। क्या रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। 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 बोलिए हनुमंत लाल की जय। दुनिया को चलाने वाले मेरे राम, राम को चलाने वाले हनुमान, दुनिया को चलाने वाले गोविंद, गोविंद को चलाने वाले उनके भक्त। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का आश्रय लो। आज दुर्वासा का ये कष्ट देखकर अम्बरीश का हृदय व्यथित हो गया।
सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैंने कोई सत्कर्म किया है तो आप इस तेज को तिरोहित कर दीजिए, दुर्वासा के कष्ट को दूर कर दीजिए। दुर्वासा गदगद होकर, भाव विभोर होकर कह उठे, वाह वाह अम्बरीश, आज मैंने भक्तों की महिमा को देखा। मैंने तुमको मारना चाहा, लेकिन फिर भी तुम मेरे मंगल की कामना करते हैं, मेरे कल्याण की कामना करते हैं। क्या हो अनंत दाशानाम महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीहसे। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, फिर भी तुम मेरे मंगल की कामना करते हो। यह है भक्त की मनस्थिति। भक्त करे नित भैया जो गंगे का ध्यान स्नान करे मेरी भैया, हाँ जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। जो गंगे का ध्यान करे स्नान करे नित भैया। अरे सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति का कमी न रहती। अरे निश दिन भगति बढ़ैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगे मैया। अरे जय जय गंगा मैया, बोलो जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दी। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया, बोलो गंगा।